कप्तान के कागजात हासिल कर लिए गए हैं। कप्तान के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए जेल में इजाजत भी मिल चुकी है और कप्तान देने लगा है ऐसी मात। कप्तान किन हलकों से इलेक्शन लड़ेगा आज मैं आपको बताऊंगा। और नवाज शरीफ लाहौर छोड़कर भाग गया। मुल्क भर में इंतहाबी गहमा गर्मी शुरू हो गई। एक तरफ इंतहाबी गहमा गर्मी है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी कारकुनों के घरों पर छापों के लिए पुलिस की भी गहमा गर्मी तेज हो गई। ऐसा माहौल बन चुका है कि जिसके मुतल्लक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो एक गाना है ना, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मुल्क भर में इंतहाबी गहमा गर्मी शुरू हो गई। एक तरफ इंतहाबी गहमा गर्मी है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी कारकुनों के घरों पर छापों के लिए पुलिस की भी गहमा गर्मी तेज हो गई। ऐसा माहौल बन चुका है कि जिसके मुतल्लक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कप्तान के कागजात हासिल कर लिए गए हैं। कप्तान के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए जेल में इजाजत भी मिल चुकी है और कप्तान देने लगा है ऐसी मात। कप्तान किन हलकों से इलेक्शन लड़ेगा आज मैं आपको बताऊंगा। और नवाज शरीफ लाहौर छोड़कर भाग गया। नवाज शरीफ जो लाहौर के 2 हलकों में इलेक्शन लड़ना चाहता था, अब एक हलके में भी नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने से घबरा रहा है। कप्तान कम से कम 3 नहीं तो 4 हलकों में इलेक्शन लड़ेगा। कप्तान ने अपने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर किसको रखा है यह भी आपको बताऊंगा। बड़ी मजेदार और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कप्तान, मैंने आपसे याद करें, मैंने बहुत अरसा पहले आपसे कहा था कि कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। उस वक्त बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया कप्तान इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैं कहा कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। कप्तान इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाएगा। आगे क्या होता है वो एक बात का मसला। लोगों ने कहा जी कागजात भी जमा नहीं कराएगा और आज ये साबित हो गया जब कप्तान के कागजात नामजदगी हासिल किए गए। अब कप्तान से साइन करवाए जाएंगे, फिर कप्तान के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब मानसहरा रवाना हो गए हैं। मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे जी। वो एक देहात का एरिया से इलेक्शन लड़ेंगे जहां से कैप्टन सफदर इलेक्शन जीता करते थे, कि उन्हें यकीन है कि शायद वो वहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर क्या उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी, इसके लिए भी एक खासूसी बेंच बन गया है जो ये फैसला करे। गालबन 2 जनवरी को इस बेंच ने, 7 रुकनी बेंच ने फैसला करना है। लेकिन जो कि कागजात तो जमा होंगे, इतराज़ात भी लगेंगे, समाअत भी होगी, सारा कुछ होगा अगर इलेक्शन हुए। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अब भी, अगर इलेक्शन हुए। आप सोच रहे होंगे ये पागल है, क्यों करता है। ये मैं आपको अगले व्लॉग में जरूर बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, कप्तान लाहौर के 2 हलके कप्तान के लिए फाइनल किए गए हैं। एक कप्तान गड़ी शाह से, जिसमें अब्दुल अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान से, अयाज सादक मुस्लिम लीग नून से, ये यहां पे उम्मीदवार है। कप्तान भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ेगा। एक कप्तान के लिए यह हलका, दूसरा कप्तान के लिए लाहौर का टाउनशिप, जौहर टाउन, वलंशिया और इन मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल हलका। इन 2 हलकों का इंतखाब लाहौर से किया गया है। कप्तान इन दोनों में से जिस हलके से लड़ना चाहे इलेक्शन लड़ेगा। कप्तान की जाती ख्वाहिश है कि मुझे नवाज शरीफ के मुकाबले में, शहबाज शरीफ के मुकाबले में, अब्दुल अलीम खान के मुकाबले में, इन बड़े लोग जो बड़े हमसे मेरे पे बातें करते हैं, जो अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, मुझे इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। चाहे वो जेल के अंदर बैठ के लड़ो, चाहे वो जेल के बाहर लड़ो, लेकिन इनको मैंने बताना है कि तहरीक इंसाफ का नजरियाती वोट कहां है। उसके बाद कप्तान के लिए पेशावर का एक अहम तरीन हलका, पेशावर शहर का
हल्का फाइनल कर लिया गया है। तीसरा कप्तान के लिए, बल्कि चौथा हल्का कप्तान के लिए मियां वाली का है, वो पुराना हल्का जिससे हमेशा कप्तान इलेक्शन लड़ता था, उस हल्के को भी फाइनल कर लिया गया है। अब कप्तान ने इन 4 में से 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ना है। कप्तान 4 की बजाय 7 से लड़े, 8 से लड़े, 10 से लड़े, कप्तान तमाम के तमाम हल्कों से इलेक्शन जीतेगा। मैंने आपको वक्त से पहले कप्तान के हल्के बता दिए हैं। इन हल्कों में अब वो एक गाना है ना, अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा कप्तान, और ये बिल्कुल इसी तरह है। गली मोहल्ले चौक चौराहे हर जगह पर अब वोटर इंतजार कर रहा है कि कप्तान के खिलाड़ी कागजात जमा कराए ताकि वो साबित कर सकें कि 8 फरवरी किसको लोग किसके साथ है। सनम जावेद मरियम के मुकाबले में लाहौर से कागज जमा करा रही हैं। मरियम साहबा लाहौर से कराची से मानसहरा इन तरफ शिफ्ट हो रही हैं। भाई लीडर तो फिर मुकाबले पे आए ना, डर लग गया है, डर पड़ गया है कि सनम जावेद ना जीत जाए। उस तरफ इमरान खान ने, कप्तान ने एक सच्ची वफादारी निभाते हुए कह दिया है कि जो जो जेल में है सबको टिकटें मैंने फैसला कर लिया है। मैंने कहा था कल, कप्तान ने टिकटें देने का फैसला कर लिया है। अब तो सबको टिकटें मिलेंगी, सबको मिलेंगी, और आप देखेंगे कि अब तो कप्तान का खंबा भी जीतेगा। तो ये तो फिर वो लोग हैं जो तकलीफें उठा रहे हैं, हर सूरत में जीतेंगे। इलेक्शन से 5 बड़ी सियासी जमातों ने भागने की तैयारी शुरू कर दी है। अपने अगले व्लॉग में बड़ी अहम खबर दे रहा हूं कि इलेक्शन होंगे या नहीं। बेशक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बेशक सारा कुछ हो गया, लेकिन इलेक्शन लेट हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन 5 बड़ी सियासी जमातों ने भागने की तैयारी कर ली। नवाज शरीफ बेचारे के साथ, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि मियां साहब को बड़ी तसल्ली, बड़ी उम्मीदों के साथ वहां से लाया गया, और अब मियां साहब फंस गए हैं। फंस इस तरह गए हैं, मियां साहब को हुक्म मिला है इन के साथ इत्तेहाद करना है। मियां साहब इन के साथ, यानी तमाम उन सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करते हैं जिनके मतलब हुक्म मिला है। तो मियां साहब के अपने लोग नाराज होते हैं। अगर इत्तेहाद नहीं करते तो फिर मियां साहब से कोई और नाराज होता है। दोनों तरफ मियां साहब ही फंसते हैं। मियां साहब बचेंगे नहीं, बल्कि मियां साहब बुरी तरह फंस चुके हैं, और इस बुरी तरह फंसने के बाद मियां साहब का इलेक्शन फारिग। मजीद इलेक्शन होगा या नहीं, ये बड़ी अहम खबर है, अगले वीडियो में दूंगा। इंतजार कीजिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।